हे एवरीवन, वेलकम टू शेयर ऑन अ प्लेट। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंसेस और एक्सपेंसेस जो इस पूरी हिमाचल ट्रिप में मेरे रहे हैं। और ये हिमाचल सीरीज जो है वो उन लोगों के लिए है जो शिमला के नियर बाय कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ढूंढ रहे हैं और एक रोड ट्रिप करना चाहते हैं। मैंने ये जो हिमाचल की पूरी ट्रिप है ये इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू की है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेरी ट्रिप कहाँ से शुरू हुई। मेरी जो ट्रिप स्टार्ट हुई वो दिल्ली से स्टार्ट हुई और मैंने बुक कराई थी शताब्दी। और शताब्दी आप इजीली आईआरसीटीसी के पोर्टल से बुक करा सकते हैं और जो चार्जेस है वो भी बहुत नॉमिनली है। 565 रुपीज़ की टिकट पड़ी और जो टाइमिंग्स है वो है 7:40 पे शताब्दी दिल्ली से चल पड़ती है और कालका आपको पहुंचा देगी 11:40 तक। कालका से मेरी एक और ट्रेन थी टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग होता है। जिन्होंने कभी सफ़र नहीं किया है टॉय ट्रेन से और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहिए टॉय ट्रेन से भी, आप इजीली पेटीएम के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आईआरसीटीसी के थ्रू आप करवा सकते हैं बुक। और मेरी जो ट्रेन थी वो 12:10 की थी। इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहूँगी, अगर आप टॉय ट्रेन के लिए टिकट बुक करा रहे हैं तो 265 रुपीज़ वाली ना कराएं। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लेना है और पूरी ट्रेन की जो जर्नी है वो एंजॉय करनी है। एसी चेयर कार में एक्चुअली ये होता है कि टॉय ट्रेन छोटी होती है और थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है अंदर और पूरी ट्रिप आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगा लेते हैं फर्स्ट क्लास की तो उसमें आप अच्छे से टॉय ट्रेन की जो पूरी जर्नी है वो एंजॉय कर पाएंगे। टॉय ट्रेन है वो आपको 3-4 स्टेशन में उतारती है। मेरा स्टेशन था सोलन। सोलन में एक्चुअली मेरा फैमिली होम है तो इसलिए मैंने वहाँ 2 दिन का स्टे लिया। आप लोग भी वहाँ स्टे कर सकते हैं सोलन में। सोलन एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर और देखने के लिए। वीकेंड्स आप अवॉइड करें क्योंकि वीकेंड्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए वीकेंड्स अवॉइड करें और आप सोलन 1-2 दिन रुकिए। आपको ईजिली बहुत सारे होम स्टेज और होटल्स मिल जाएंगे। आप 1-2 दिन का वहाँ ले सकते हैं रेस्ट कि 1-2 दिन आप वहाँ रुकिए और उसके बाद आप अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। और सोलन में रुकने का एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि सोलन जो है वो कसौली, चाइल और शिमला के नियर बाय ही है। 1-1 घंटे का रास्ता ही है और इसको भी एक छोटी सी रोड ट्रिप कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो उसके बाद जो मेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी च्योग। च्योग एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता। च्योग एक छोटा सा गांव है शिमला के पास ही और यहाँ आपको ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं मिलेंगे। नॉट मच एक्सप्लोर्ड एरिया है ये और बिल्कुल आपको एक हिमाचल जैसा गांव होता है उसकी एक वाइब देगा, एक्सपीरियंस देगा जो आपको लेना चाहिए अगर आप यहाँ आए, यहाँ रुकिए। और बेस्ट पार्ट यहाँ रुकने का ये है कि ये जगह शिमला, नारकंडा, कुफरी, फागू इन सब जगहों से पास है। 1-1.5 घंटे की दूरी में है तो आप वो भी कवर अप कर सकते हैं अगर आपको घूमना है। और ये जगह मेरी पर्सनल फेवरेट रही क्योंकि यहाँ एक्चुअली जो होम स्टे जो मुझे मिला वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ के ओनर भी बहुत अच्छे थे। इस होम स्टे में 3 फ्लोर्स हैं जिसमें 3 अलग अलग रूम हैं और बिल्कुल प्राइवेट है। आपको एक बालकनी मिलेगी। रूम्स में जो जितना भी वर्क है वो वुडन वर्क हो रखा है और ऐसी कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। बिल्कुल प्राइवेसी आपको मिलेगी यहाँ पे। और अगर मैं स्टे के एक्सपेंस की बात करूँ तो वो मेरा 2 दिन का पड़ा 3024 रुपीज़। और अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड भी बहुत बिल्कुल घर जैसा था, जैसे आप घर पे खाते हैं। नॉट सो ऑयली, नॉट सो स्पाइसी। और अगर आपको कुछ ट्रेडिशनल और हिमाचली क्विजीन में से कुछ ट्राई करना है तो आप इन्हें बोल सकते हैं या प्रिपेयर कर देंगे। तो जो मेरा फूड का 2 दिन का पड़ा वो पड़ा 1080 रुपीज़। वाईफाई और टैक्सी सर्विस भी आपको अवेलेबल है। अगर मैं पूरे स्टे की बात करूँ कि टोटल खर्चा मेरा यहाँ कितना पड़ा 2 दिन का तो वो पड़ा मुझे 4104 रुपीज़। जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी चिंडी और च्योग से मैंने टैक्सी करी चिंडी के लिए जो मुझे पड़ा 3000 टैक्सी का फेयर पूरा। और चिंडी च्योग से जो है वो 3 घंटे का पूरा सफ़र है। च्योग से चिंडी का जो रास्ता है वो थोड़ा कर्वी है, ज़्यादा आपको मोड़ मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ चिंडी की तो चिंडी जो एक छोटा सा गांव है और ज़्यादा एक्सप्लोर्ड और ज़्यादा टूरिस्टिक नहीं है ये जगह भी। और यहाँ ज़्यादा आपको होम स्टेज और होटल्स नहीं मिलेंगे। आपको अगर बुकिंग करानी है तो आप HPTDC पोर्टल में जाके आप बुक करा सकते हैं वहाँ पे होटल। और इनका जो होटल है बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पर जो चार्जेस है वो आपको पड़ेंगे 1400 से 2490 के बीच पड़ेगा आपको रूम चार्जेस। और मेरा जो रूम था वो था ममलेश्वर स्वीट
₹2490 रुपीज़ का पड़ा था ये। और अगर इसकी रूम की बात करूँ तो इसमें यहाँ पर 2 रूम्स आपको मिलेंगे। अंदर बेडरूम है और बाहर आपका एक सिटिंग एरिया है, जहाँ आप अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, कुछ काम करना है तो आप वहाँ कर सकते हैं। अंदर एक रूम है विद स्मॉल बालकनी और रूम बहुत स्पेशियस है, क्लीन है, सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ की। यहाँ मेरा स्टे जो था वो 3 दिन का था और 3 दिन के स्टे की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो चार्जेस पड़े वो पड़े 5859 रुपीज़, क्योंकि मेरा रूम ममलेश्वर रूम था। अगर आप नॉमिनल रूम करवाते हैं 1400 तो आपको और कम पड़ जाएगा, नॉमिनल रेट्स में आ जाएगा। और जो 1400 वाले रूम्स है वो भी बहुत स्पेशियस ही है। वहाँ पर आपको 2 रूम नहीं मिलेगा, वहाँ आपको सिर्फ 1 रूम मिलेगा, बट वो भी बहुत बड़ा और स्पेशियस है। सो अगर मैं खाने की बात करूँ तो खाना भी यहाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, ऑयली नहीं है, ऐसे कोई स्टमक इश्यूज आपको करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो मेरे 3 दिन का फूड का चार्जेस पड़ा, फेयर पड़ा, वो पड़ा मुझे 1770 रुपीज़। सो अगर मैं अट्रैक्शंस की बात करूँ तो अट्रैक्शंस यहाँ बहुत सारे और मेनली यहाँ मंदिर ही है। सो यहाँ जब मैं गई थी वो 4 जगह गई थी, एक ममलेश्वर टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, शिकारी देवी टेम्पल और चंडी माता मंदिर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हो तो आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको HPDDC से टैक्सी सर्विस भी मिल जाएगी। और ममलेश्वर टेम्पल और कामाख्या टेम्पल मैंने एक दिन में किया था, तो उसके जो टैक्सी फेयर मुझे पड़ा वो 1500 का पड़ा। और उसके ही नेक्स्ट डे मैंने शिकारी देवी टेम्पल किया। अब शिकारी देवी की बात करूं तो शिकारी देवी थोड़ा हाइट पे है और जो रोड्स पे वो भी इतनी पक्की नहीं है, काम अभी चल रहा है, मे बी आने वाले टाइम पे वहाँ बन जाए पक्की रोड, बट एक ही रोड है, वो पूरी कच्ची रोड है। तो अगर आप ड्राइव कर सकते हैं तब तो इट्स ओके, अदरवाइज आप HPDDC वालों को बोल के वहाँ से टैक्सी भी करा सकते हैं। और उसके जो चार्जेस है वो 3000 का आपको पड़ेगा। फुल डे आपको शिकारी देवी जाना है तो आपको पूरा दिन लगेगा शिकारी देवी जाने में, बट वर्थ गोइंग है वहाँ पे। चंडी माता मंदिर जो है वो HPDD से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप वहाँ वैसे ही जा सकते हैं वॉक करते करते। टोटल खर्चा जो मेरा आया है फूड और रहने का वो आया है 7629 रुपीज़। टैक्सी का मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है, टैक्सी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि टोटल टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करने का मुझे कितना पड़ा। इसके बाद की जो मेरी डेस्टिनेशन थी वो थी शिमला। चंडी से मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया जो कि बस थी, और उसके जो चार्जेस थे वो थे 180 रुपीज़, जो मुझे शिमला में उतार दिया था। शिमला से फिर मैंने टैक्सी ली एक अपने होटल के लिए जो मुझे 500 रुपये की पड़ी। सो मेरा जो होटल था वो था शिमला ब्रिटिश रिजॉर्ट। अच्छा है, ये एनाडेल में पड़ता है आपका। एरिया बहुत शांत है और इनकी जो बिल्डिंग है अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन ये भी बहुत पुराना है, बिल्कुल एज अ ब्रिटिशर्स जैसा इन्होंने रख रखा है। और शायद ये तब की ही प्रॉपर्टी, इन्होंने रिनोवेट किया है इसे। बिल्कुल इंस्टाग्राम के लिए आपको फ़ोटोज़ क्लिक कराने बहुत अच्छी है। इनके अलग अलग कॉटेजेस बने हैं, ऊपर ही इनका एक कैफ़े भी है। बस इसमें एक ये ड्रॉबैक है कि जब आप इसका जो रास्ता है वो थोड़ा स्टीप है। अगर रूम की बात करूँ तो रूम जो था बहुत बेसिक एमिनिटीज़ ही थी वहाँ पे, और बेसिक ही था, इट वॉज़ ओके, और सर्विस भी ओके थी। यहाँ जो मेरा स्टे था वो 2 दिन का स्टे था, तो उसके मुझे जो पड़े 2 डेज़ के वो पड़े 5304 रुपीज़। फूड की बात करूँ तो फूड इनका बहुत अच्छा है, थोड़ा हैवी साइड में है बट अच्छा है, क्वांटिटी अच्छी देते हैं। फूड का जो पड़ा वो 1000 पड़ा। और मैं गई थी मॉल रोड घूमने, सो मॉल रोड में मैंने कुछ चीज़ें खाई थी, तो वहाँ पर जो मैंने खाया ट्राई किया उसका मुझे 500 पड़ा वो। सो टोटल खर्चा जो मेरा शिमला में 2 दिन के स्टे का आया वो आया 6704 रुपीज़। सो अब बात करते हैं एक्सपेंस की, स्टे, फूड और अट्रैक्शंस में कितना हुआ सारी जगहों का मिला के, तो वो मेरा पड़ा 18,437 रुपीज़। और अगर मैं पूरा टैक्सी सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा देखूँ तो वो मेरा पड़ा 10,340 रुपीज़। इसमें मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर आप अपनी खुद की कार से ट्रैवल करें तो आपका ये एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है। प्लस अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बसेस से करें तो खर्चा तो कम, बट थोड़ा अनईजी रहेंगे, और आपको कई जगह सिर्फ एक ही बस चलती है तो आपको ऑन टाइम रहना पड़ेगा, आप फ्लेक्सिबल नहीं रह सकेंगे चीज़ों को लेके। तो और अगर आप टैक्सी करते तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी टैक्सी यहाँ पर हिमाचल में स्पेशली। रहने का आपके ऊपर डिपेंड करता है, खाने का भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खाते हैं रहते हैं। सो टोटल खर्चा जो मेरे इस पूरी ट्रिप का है वो आया है 28,777 रुपीज़। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगे अपनी नेक्स्ट रोड ट्रिप प्लान करने के लिए, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं शहराना प्लेट सर्च करके। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सफ़र में।